बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शम्सा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया थैंक यू सो मच। एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और मैं आज आपको सब्ज़ी कबाब बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 पाव के करीब चिकन ले लिया, बोनलेस चिकन ले लिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 1 चम्मच के करीब। हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, और हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम पकने देंगे। चिकन को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब हमारा चिकन गल जाएगा और इसको हम अपनी अलहदा प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए हम अब इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमारा चिकन बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसे प्यारी सी प्लेट में निकाल लेंगे। और ये आपने यखनी ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों, मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। फुल वीडियो देखनी है आप लोगों ने। अब इस तरह हम अपना सारा चिकन अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह मैं इसको निकाल लूँगी। और अब हम इसमें सब्जियां कुछ ऐड करेंगी। मटर ऐड करेंगे। मैंने 1 प्याली के करीब, बड़ी प्याली के करीब मटर ऐड कर दिए इसमें। और 1-2-1.5 प्याली के करीब मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी। आप कोई भी अपनी फेवरेट सब्ज़ी ले सकते हैं। ये हमारे बहुत मज़े के कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। बड़ी प्याली के करीब ही मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। रिज़्क में कमी आती है जब हम बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। हमने सब्जियां अच्छे तरीके से गाल लेनी है। इस पानी यखनी में ही हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये देखिए इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसी यखनी के अंदर हमने इसको पकाना है। ये बहुत मज़े के कबाब हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, किसी भी इवेंट में आप लोग इसे बना सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। अब हम इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारी सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। मटर हम चेक करते हैं कि हमारे मटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, परफेक्ट बन चुके हैं। अब देखते हैं, मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए हमारे मटर भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ली, इसमें 3-4 चम्मच करीब ऑयल ऐड कर दिया, और इस 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और 1 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच ही ब्लैक पेपर, और 1 चम्मच ही हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया, क्योंकि हमारी यखनी में भी नमक था। छोटी प्याली मैंने मैदा ले लिया। अब हम मैदे को अच्छे तरीके से इसमें पका लेंगे, इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए हमारा मैदा था वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। ये जो हमने सब्जियां निकाल ली थी हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां। और जो हमने चिकन बॉईल करके रख लिया था, श्रेड कर लिया था हम लोगों ने, अब हमने इसमें वो ऐड कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से हम अब मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये छोटी छोटी रेसिपी होती हैं, ये आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें, अपनी फैमिली को ज़रूर ट्राई करवाया करेंगे। देखें ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें छोटी प्याली के करीब कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया, बहुत खूबसूरती का काम देगा। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ हमने एक बोल लिया, इसमें 1 अंडा, और इसमें 3-4 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया, और अब इसमें हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच ही इसमें ब्लैक पेपर। आप चाहें तो आप रेड मिर्च भी ले सकते हैं, चिली मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही इसको अच्छे तरीके से पानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। आपने ज़्यादा ना पतला इसकी फॉर्म रखनी है, ना ही गाढ़ा करना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब ये देखिए इतनी खूबसूरती से ये हमारा रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए। अब हम इस तरह कुछ इसके बना लेंगे, कबाब बना लेंगे। ये देखें आप चाहें इसको किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी शेप चेंज कर रही हूँ, गोलाई में नहीं हम बनाएंगे। इस तरह थोड़े से हम कबाब को अच्छे तरीके से बना लेंगे, रेडी हो कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको जो मिक्सचर बनाया था हमने मैदे का, वो ऐड लगाएंगे, और इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। इसका बहुत खूबसूरत सा एक क्रिस्पी से हमारे ये सब्ज़ी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट अपनी सब्जियों के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह
चेक करें इसको। अब हम इसका कलर चेंज करते जाएंगे, इस तरह इसको ऐड करते देखते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत सा हमारा कलर आ रहा है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। अब इनका कलर चेंज नहीं हुआ, अच्छे तरीके से हम लोग इसको पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अपनी मैं फ़ाइनल लुक करके दिखाती हूँ इसको। माशाल्लाह चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक, चेक करें इसकी खूबसूरती, चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।